देखो, हाउ मेनी डिफरेंट नंबर्स बिटवीन 100 और 1000 के बीच में, और डिजिट्स कौन से अवेलेबल है? 0 1 2 3 4 5 6 यहां तक, और रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। ये फर्स्ट पार्ट यहां तक है। अगर नंबर 100 और 1000 के बीच में है, ये तो श्योर है कि नंबर कितने डिजिट का है? 3 डिजिट का। ठीक है, यस सर। और ये बताओ, अगर 3 डिजिट का नंबर है तो क्या पहले प्लेस पे 0 आ सकती है? वही आ सकती है। अगर पहले प्लेस पे 0 आ गई तो नंबर 3 डिजिट का रहेगा ही कैसे? यस और नो? यस सर। तो यहाँ पे कितनी ऑप्शंस हैं, जल्दी बताओ। सर यहाँ पे 4 6 5 ऑप्शन। ये टोटल तो 7 है। 6 ऑप्शन। 7 डिजिट दे रखे हैं ना, 0 आ नहीं सकता। तो यहाँ पे कितनी ऑप्शन है फिल करने की? 6। ये समझ आया? अब रिपीटिशन अलाउड नहीं है। एक यहाँ कोई ना कोई तो फिल हो जाएगा। यस सर। टोटल डिजिट्स हैं कितने? 7। एक कोई यहाँ फिल हो गया, 7। तो यहाँ कितनी ऑप्शन रहेगी? 6, क्योंकि सेकंड पे 0 आ सकता है। सेकंड पे 5 हो गया। 6 गुना में 6, 36 गुना में 5, 36 5 180। तो जो पहला पार्ट यहां तक है, ये जो मैंने सर्कल कर दिया, इसका आंसर 180 होना चाहिए। बुक में देख लेना, ठीक है? आगे समझ अच्छे से। अब जो सेकंड पार्ट है ना, वो जबरदस्त है, जबरदस्त क्वेश्चन है। लिख लो मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे बहुत बच्चों से गलती हो गई। बच्चों, जब भी 0 कंडीशन का पार्ट होता है तो 0 के लिए अलग केस बनाना है, ये आप लॉक करके रख लो अपने पास। क्या बोला? परमुटेशन के क्वेश्चन में जब 0 कंडीशन का भी पार्ट है, ठीक है, तो 0 के लिए अलग केस बनाना है। क्योंकि ना नॉर्मल जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसमें 0 जरूर डालते हैं क्वेश्चन, और मैंने 10 एक वीडियोस बना रखे हैं इस चीज पे। जब 0 होता है और बच्चों को दुखी करता है, 10 क्वेश्चन मैंने जेई मेंस, ठीक है, आईपी मैट के बना रखे हैं जो अलग अलग है, जिसमें 0 का रोल होता है। वहां पे बच्चे से गड़बड़ होती है, तो आप जरूर इसको अच्छे से समझ लें। डिविजिबल बाय 5। बच्चों, 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? या तो लास्ट में 0 हो या लास्ट में क्या हो? 5 हो। अब यहाँ पे बच्चों में गड़बड़ क्या होती है? कितने डिजिट का नंबर बनाना था, बस बोलो। 3 डिजिट का। यहाँ पे बच्चों से गड़बड़ क्या होती है? वो कहेगा लास्ट प्लेस पे 0 आ जाए या 5 आ जाए, वहां पे वो सीधा सीधा 2 रास्ते लिख देगा। तो यहाँ पे गड़बड़ होती है। क्यों होती है? क्योंकि जब 0 कंडीशन का पार्ट है, जब 0 किसका पार्ट है? कंडीशन का। तो 0 के लिए अलग केस बनाना है और बाकी डिजिट्स के लिए अलग केस बनाना है। तो यहाँ पे 2 केस बनाऊंगा मैं क्वेश्चन को करते हुए। देखिए, पहला केस व्हेन, यहां कर देता हूं, व्हेन 0 इज एट यूनिट प्लेस। और दूसरा केस व्हेन 5 इज एट यूनिट प्लेस। या तो यूनिट प्लेस पे क्या हो बच्चों? 0, या यूनिट प्लेस पे क्या हो बच्चों? 5। जब यूनिट प्लेस पे क्या हो? 0। अच्छा, नंबर कितने डिजिट का बनाना था? 3 डिजिट का। अगर यूनिट पे 0 आ गया, एक रास्ता ये हो गया। टोटल डिजिट कितने अवेलेबल हैं, जल्दी बोलो? 7। यूनिट पे कौन आ चुके हैं? 0। रह कितने गए? 6। तो यहाँ पे कितने रास्ते हो गए? 6। और यहाँ पे कितने रास्ते हो गए? 5। 6 पंजे 30 एकम 30। 30 नंबर्स ऐसे होंगे जो 0 में एंड होंगे, और जो नंबर 0 में एंड होता है वो किससे डिविजिबल होता है? 5 से। अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि 5 से सारे नंबर चाहिए ना जो 5 से डिवाइड हो रहे हैं। ये 30 नंबर तो वो है जो जिसके एंड में 0 और 5 से डिवाइड हो रहा है। अब व्हेन 5 इज एट यूनिट प्लेस, तब भी नंबर 5 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे फिक्स कर दिया 5। एक रास्ता ये है, ये 5 रास्ते नहीं है, 5 डिजिट फिक्स कर दिया, तो एक रास्ता ये है। अच्छा, 5 आपने फिक्स कर दिया। टोटल कितने डिजिट्स अवेलेबल है बोलो? 0 से 6 7 होता है। 7 में से एक तो यहाँ पे रख दिया आपने, बड़े ध्यान से सुनना। तो रह कितने गए? 6।
यहाँ पे 6 ऑप्शंस नहीं है भरने की, क्योंकि 0 शुरू में नहीं आ सकता। 0 शुरू में नहीं आ सकता। क्योंकि नंबर 3 डिजिट है, तो यहाँ पे कितनी ऑप्शन है? 5 अरे नहीं ना, टोटल 7 है, एक यहाँ पे तूने फिक्स कर दिया। और एक 0 उधर से। हाँ, रह कितनी गई? 6 में से 0 आ नहीं सकती, तो यहाँ पे 5 ऑप्शन है। 5 ही ठीक है, सही बोल। यहाँ पे 5। तेरा ये अब सुन 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 सुन, 2 डिजिट तूने यहाँ भर दिए, एक यहाँ भर दिया और एक यहाँ भर दिया। टोटल कितने डिजिट्स हैं? 7। टोटल कितने डिजिट्स हैं? 7। 2 फिल कर दिए, तो यहाँ पे कितने हैं? 5। तो 5 इंटू 5 25, एकदम 25। ऐसे 25 नंबर है, सुनो, जिनके एंड में 5 है, जिनके एंड में 5 है, 5 5 25 इंटू 1 है ना, ये एक रास्ता। 5 तो वो इसलिए है, फिक्स है। हाँ वो फिक्स है, जिसकी वजह से 5 से डिविजिबिलिटी होगी। तो ऐसे 25 नंबर है जिनके एंड में 5 है, 3 डिजिट के, तो एंड में 5 है तो 5 से डिविजिबल होगा। और ऐसे 30 नंबर है जिनके एंड में 0 है, तो 5 से डिवाइड होगा। तो टोटल 5 से डिवाइड होने वाले नंबर कितने होंगे? जल्दी बोलो। 30 प्लस 25 कितना हुआ? 55 नंबर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो, ठीक है जी।